मेल जो है, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये कौन बोल रहा है गलत? जी मीरा मोइज साहब है, मीरा मोइज साहब है, एक्टिविस्ट है, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है। ये आपने इसके साथ मुझे क्यों बुलाया? इसने तो खुद अपना, ये तो खुद मर्द है और लड़की बन गई है। नहीं नहीं सेनेटर साहब, आपको कोई हक नहीं है, आपको बिल्कुल कोई हक नहीं है कहने का कि ये मर्द है, औरत बन गई है, औरत है, ये मर्द नहीं सर, नहीं सर, नहीं। आई एम सॉरी सेनेटर साहब, नो 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 नो, ये अपनी चॉइस है, नो नो नो। मेरा सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है सर। आपने ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर एक बिल के ऊपर बहस स्टार्ट हुई और बहस पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिए बैठी है। सर ख्वाजा सरा हमारे बड़े मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, बड़ी पिसी हुई कम्युनिटी है इस मुल्क की। सर प्रॉब्लम क्या है उस सेक्ट के अंदर? क्या उस तहफ़्फ़ुज़ देना उनको गलत है, या जो ख्वाजा सरा है उनके सेक्स का तयन हमारी मर्जी से होगा? आपको प्रॉब्लम क्या लगा उस सेक्ट के अंदर? मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप उसकी वजाहत फरमा दें हमारे नाज़रीन के लिए। बहुत शुक्रिया। ये जो इंटरसेक्स कम्युनिटी है, जिसको उर्दू में खुंसा कहते हैं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मार्जिनाइज्ड है, नेग्लेक्टेड है, मजलूम है, नजरअंदाज तबका है। इसको खानदान के अंदर भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती, समाज के अंदर भी हुकूमत की तरफ से भी नजरअंदाज हैं। इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, इनको हुकूक मिलने चाहिए। ये इंसान है, ज़रूर है, इनकी इज्जत तकरीम होनी चाहिए और इनकी शुक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो कानून है जो कि ट्रांसजेंडर लॉ है, इसका खुंसा या इंटरसेक्स के हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक कल्चरल इन्वेजन है, ये एक सकाफती दहशतगर्दी है, और इसके नतीजे में हमारे जो निकाह और खानदान का इदारा है, उसके साथ जो हमारी कानूनी विरासत है इस्लाम का, और उसके साथ जो शर्फ निस्वा है इस्लाम का, मुस्लिम वुमेन की जो मॉडेस्टी और डिग्निटी है, वो सब इसके नतीजे में खतरे में है। इसलिए मैंने इसमें तरामीम पेश की है इसकी इस्लाह के लिए, और वो तरामीम इस वक्त सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स के अंदर वो ज़ेर गौर है। सर प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैंने नादरा से बड़ी डिटेल में इस पे बात की, उन्होंने जो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, भाई हमारे पास दो कैटेगरीज है ख्वाजा सराओं की, एक पेरेंटल है, एक नॉन पेरेंटल है, जो फैमिली के साथ रह रहे हैं, जो फैमिली के बगैर रह रहे हैं। वहाँ पे जब वो नादरा के पास जाएंगे शनाख्ती कार्ड बनवाने, तो जो पेरेंट्स हैं उनका अंगूठा लगेगा जो वालिदैन के साथ रह रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में जो है गुरु का अंगूठा लगेगा। सर प्रॉब्लम कहाँ पे है इसके अंदर कि कैसे एक ख्वाजा सरा, जिस तरह इसके ऊपर बहस स्टार्ट हो गई कि मर्द मर्द से शादियां करेगा, औरत औरत से शादियां करेगा। सर कंफ्यूजन मेरे जैसे लोगों को उसके ऊपर है कि ख्वाजा सराओं का बिल है, इसमें आम लोग कैसे इन्वॉल्व हो गए कि मर्द मर्द से शादी करेगा, औरत औरत से शादी करेगी? अच्छा ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ जी प्लीज। देखिए, इसकी जो ट्रांसजेंडर की तारीफ की गई है, तो उसमें 3 कैटेगरीज में इनकी तारीफ की गई। नंबर 1, ट्रांसजेंडर वो है जिसके आज़ा के अंदर इबहाम है, इसको इंटरसेक्स कहते हैं, ठीक है, ये है हकीकी खुंसा। नंबर 2, ट्रांसजेंडर उन लोगों को करार दिया गया जो मर्द है, पूरा मर्द है, लेकिन उसकी कैस्ट्रेशन या उसने खुद की है या किसी ने की है, या उसके आज़ा डैमेज हुए किसी एक्सीडेंट में, या किसी ने की है या उसने खुद की है, वो है मर्द, लेकिन उसको बच्चे पैदा करने की सलाहियत या आज़ाद डैमेज हो गए हैं, तो इसको भी इन्होंने ट्रांसजेंडर डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि ये ट्रांसजेंडर नहीं है, ये पूरा मर्द है, और इसके एहसासात और इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर वो पूरा का पूरा मर्दों का है, तो इसको भी ट्रांसजेंडर कराया दिया है। नंबर 3 कहते हैं वो शख्स भी ट्रांसजेंडर है जो पूरा लड़का पूरी लड़की है, उसके बायोलॉजिकल साख्त मुकम्मल हैं, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुकम्मल हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं कि वो कहता है कि मैं वो नहीं हूं जो मुझे बर्थ के वक्त जो जिन्स इलाज कर दिया गया है, कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। तो अब देखें डिफिनेशन नंबर 1 में तो जो ट्रांसजेंडर की तारीफ इंटरसेक्स की हुई है वो ठीक है, वो इंटरसेक्स ठीक है। ये 2 नंबर तो मर्द है लेकिन डैमेज मर्द है, और ये 3 नंबर पर पूरा लड़का और पूरी लड़की है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनका दिमागी मसला है, वो बायोलॉजिकली एक है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है, उसके आज़ाद बिल्कुल सही सलामत हैं, लेकिन उसको ऐसे ख्यालात आते हैं तो कहते हैं ये ट्रांसजेंडर है। एक तो डिफिनेशन में डंडी मारी गई, फिर इसी ट्रांसजेंडर को सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी परमिट किया गया, यानी अपनी मर्जी की सिंफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाजत। आपने पूरे मर्द और पूरी औरत को पहले ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया, फिर उसको ये इख्तियार दिया कि वो नादरा के पास जाए, वहां पे वो अपने आप को लड़का लिखवाए या लड़की लिखवाए, ये उसको आपने इख्तियार दे दिया है। अच्छा, नादरा से मैंने भी आज पूछा, आज मेरी नादरा हेडक्वार्टर में डिटेल मीटिंग हुई, उनके 5-6 जो कंसर्न ऑफिशियल है उनसे, वो कहते हैं कि हमारे पास ये मौजूद है ऑप्शन कि कोई बंदा आता है हमें कहता है लड़का हो या लड़की हो, लेकिन वो कहता है मुझे ख्यालात ऐसे आते हैं तो मुझे आप एक्स मेल या एक्स फीमेल में, फर्ज करे वो लड़का है,
वो आता है और कहता है मुझे आप एक्स फीमेल यानी ट्रांसजेंडर फीमेल में रजिस्टर करें, हम उसे रजिस्टर कर लेते हैं। थोड़े अरसे के बाद वो आता है तो लॉज उनको परमिट करता है कि वो एक दफा फिर रिव्यू कर सकता है और वो कहता है कि मैं जो आप ले जाए फीमेल कैटेगरी में, तो हम उसको एक्स फीमेल ये कंसर्न आपका आ गया, ये कंसर्न आपका मुझे समझ आ गया। मेल जो है गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। जी मीरा, मैं आपका कमेंट चाहूंगा, सिर्फ सेनेटर साहब को कंप्लीट कर दी, सेनेटर साहब कंप्लीट कर लें जरा। ये कौन बोल रहा है गलत? जी मीरा मोहित साहब है, मीरा मोहित साहब है, एक्टिविस्ट है, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है। ये आपने इसके साथ मुझे क्यों बुलाया? इसने तो खुद अपना, ये तो खुद मर्द है और लड़की बन गई है। नहीं सेनेटर साहब, आपको कोई हक नहीं है, आपको बिल्कुल कोई हक नहीं है कहने का कि ये मर्द है, औरत बन गई है, औरत है, ये मर्द नहीं सर, नहीं सर, नहीं, I'm sorry सेनेटर साहब, नो 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 नो, ये अपनी चॉइस है, नो नो नो, मेरा प्लीज मैं कमेंट चाहूंगा आपको मुझे बता देना चाहिए कि मैंने किसको आपने अगर पैनल से पूछा था आपके गेस्ट कौन है साहब, तो आपको जरूर बताया होगा सेनेटर साहब। मेरा मैं इस पे आपको कमेंट चाहूंगा, कंसर्न आगे सेनेटर साहब का, मुझे रवैये से समझ आ रही थी किस तरफ चीजें जा रही हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी सैड। हम इतना भी फ्रीडम नहीं दे सकते कि ये लोग अपनी नाज़रीन यहाँ पे प्रॉब्लम, जी बिल्कुल साशा बिल्कुल ठीक कह रही है कि इतना फ्रीडम भी नहीं है, इतना फ्रीडम भी नहीं है कि दे सकते कि ये फैसला करेंगे कि अगले ने अपनी आइडेंटिटी को किस तरह लेकर चलना है, वो किस तरह। नहीं छोड़िए साशा, वो भी बात की बात है, इतना फ्रीडम भी नहीं है कि एक पैनल के ऊपर एक गेस्ट के साथ बैठ के बात कर सके। इनको इतना कम से कम एहतराम होना चाहिए किसी भी इंसान मेरा भाई बैठा हुआ है उनसे। वो कहते हैं कि हमारे पास ये मौजूद है ऑप्शन कि कोई बंदा आता है हमें कहता है लड़का हो या लड़की हो, लेकिन वो कहता है मुझे ख्यालात ऐसे आते हैं तो मुझे आप एक्स मेल या एक्स फीमेल में, फर्ज करे वो लड़का है, वो आता है और कहता है मुझे आप एक्स फीमेल यानी ट्रांसजेंडर फीमेल में रजिस्टर करें, हम उसे रजिस्टर कर लेते हैं। थोड़े अरसे के बाद वो आता है तो लॉज उनको परमिट करता है कि वो एक दफा फिर रिव्यू कर सकता है और वो कहता है कि मैं जो आप ले जाए फीमेल कैटेगरी में, तो हम उसको एक्स फीमेल। ये कंसर्न आपका आ गया, ये कंसर्न आपका मुझे समझ आ गया। मेल जो है गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। जी मीरा, मैं आपका कमेंट चाहूंगा, सिर्फ सेनेटर साहब को कंप्लीट कर दी, सेनेटर साहब कंप्लीट कर लें जरा। ये कौन बोल रहा है गलत? जी मीरा मोहित साहब है, मीरा मोहित साहब है, एक्टिविस्ट है, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है। ये आपने इसके साथ मुझे क्यों बुलाया? इसने तो खुद अपना, ये तो खुद मर्द है और लड़की बन गई है। नहीं सेनेटर साहब, आपको कोई हक नहीं है, आपको बिल्कुल कोई हक नहीं है कहने का कि ये मर्द है, औरत बन गई है, औरत है, ये मर्द नहीं सर, नहीं सर, नहीं, I'm sorry सेनेटर साहब, नो 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 नो, ये अपनी चॉइस है, नो नो नो, मेरा प्लीज मैं कमेंट चाहूंगा आपको मुझे बता देना चाहिए कि मैंने किसको। आपने अगर पैनल से पूछा था आपके गेस्ट कौन है साहब, तो आपको जरूर बताया होगा सेनेटर साहब। मेरा मैं इस पे आपको कमेंट चाहूंगा, कंसर्न आगे सेनेटर साहब का, मुझे रवैये से समझ आ रही थी किस तरफ चीजें जा रही हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी सैड। हम इतना भी फ्रीडम नहीं दे सकते कि ये लोग अपनी। नाज़रीन यहाँ पे प्रॉब्लम, जी बिल्कुल साशा बिल्कुल ठीक कह रही है कि इतना फ्रीडम भी नहीं है, इतना फ्रीडम भी नहीं है कि दे सकते कि ये फैसला करेंगे कि अगले ने अपनी आइडेंटिटी को किस तरह लेकर चलना है, वो किस तरह। नहीं छोड़िए साशा, वो भी बात की बात है, इतना फ्रीडम भी नहीं है कि एक पैनल के ऊपर एक गेस्ट के साथ बैठ के बात कर सके। इनको इतना कम से कम एहतराम होना चाहिए किसी भी इंसान मेरा भाई बैठा हुआ है।